हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। आज एक टॉपिक जो अभी अभी मेरे दिमाग में चल ही रहे थे, उस पर हम थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करते हैं, देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। स्पिरिचुअल ईगो बहुत बारीकी से आते हैं, लेकिन बहुत भयानक प्रभाव दिखा सकते हैं। हम अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हैं, हम सारे लेयर्स को, नेगेटिविटीज़ को बाहर फेंक रहे होते हैं। जब हमारे पास सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी बचती है, वो होते हैं लव। तो हम जानते हैं कि लव यानी जो प्रेम है वही प्रभु है, वही शक्ति है, वही शिव है, वही राधा कृष्ण है ना। तो प्रेम को जितना हम बढ़ा सकते हैं, प्रभु का सेवा हम उतना ही कर सकते हैं। हर जीव से, हर किसी चीज़ से हमें प्रेम करते रहना है, खुद में खुश रहना है, खुद में प्रेम करना है। एक मैंने वीडियो बनाया था शिव जी और श्री कृष्ण जी के ऊपर। तर्क है कि कौन बड़े हैं, कौन सही है, कौन छोटे हैं, पता नहीं, जो भी है तर्क है। अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने सीखा इस जर्नी से पहले, ऐसा नहीं है कि मैं 5 साल से इस जर्नी में हूँ। जैसे मैंने कहा था, मेरे पापा भी इस जर्नी में थे। तो जब मैं 4-5 साल की थी, तब श्रीमद् भगवद गीता सुनते ही मेरी आँख खुलती थी। पापा रोज़ गीता पाठ करते थे ऑफिस जाने से पहले। तो बचपन से ही श्लोक सुन के बड़े हुए, मीनिंग भी जान लेते थे, कभी कभी पापा से डिस्कस कर लेते थे। एक दिन जाके हमें परमात्मा से ही मिलना है। तो ये सारे संस्कार, ये सारी चीज़ें हमें बचपन से ही आते गए। क्योंकि हम कर्मा को डील करने आए थे, तो हम कार्मिक अकाउंट्स को और कर्मा को भी डील करने के लिए भौतिक जीवन में हमें जो जो करने की आवश्यकता पड़ी, हम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम धर्मा से कनेक्टेड नहीं हैं, धर्मा से भी हम कनेक्टेड होते हैं। तो जिनको स्पिरिचुअल ईगो आ जाता है, वो कैसे सोचते हैं जैसे वो डिवोटेड हैं, प्रभु पे डिवोट कर चुके हैं, वो अपना संपूर्ण जीवन सब कुछ प्रभु पे समर्पण कर चुके हैं, करेंगे प्रभु ही उनके उद्धार करेंगे। ये दृढ़ विश्वास उन्हें है और ये अवश्य सही भी है। प्रभु खुद कहे थे श्रीमद् भगवद गीता में कि समर्पण करो। सारे कार्मिक बंधन सब कुछ तुम डील तो कर नहीं पाओगे अकेले, तो मैं कर्म बंधन जला दूंगा, तुम समर्पण करो और आगे बढ़ते जाओ। तो अच्छी बात है आप जो समर्पण करते हो, बट अंदर से वो लेयर्स आपके खत्म हुए कि नहीं, ये जानना जरूरी है। अब ये तर्क है, जैसे मैंने कहा था कि शिव जी बड़े हैं कि विष्णु जी बड़े हैं। देखिए, अगर हम शिव पुराण से देखते हैं, शिव पुराण को पढ़ते हैं, तो क्या समझ में आता है कि त्रिलोकेश्वर शिव जी महाशिव, सदाशिव है ना। हर हर महादेव, देवों के देव महादेव। तो हमें ये वर्णना मिला उनके बारे में, त्रिलोकेश्वर है ना, त्र्यंबकेश्वर। तो जो ज्योतिर्लिंग है, जो शिव जी जो ज्योतिर्लिंग द्वारा पूजे जाते हैं, वो क्या है? एक्चुअली वो एक अग्निपिंड है, बहुत ऊर्जावान एक अग्निपिंड ही है वो ज्योतिर्लिंग। ठीक है, तो हम उनकी पूजा करते हैं, उनके नाम भी स्मरण करते हैं, चैंटिंग करते हैं। हम क्या हो जाते हैं? एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, है ना। हम अपने बॉडी को, आत्मा को, सोल को, मन को, सबको पावर दे देते हैं, उनके नाम जपते हैं। विष्णु पुराण में क्या कहा गया कि जो परमात्मा है वो विष्णु जी हैं। विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा जी के जन्म हुए थे। ब्रह्मा जी ने संरचना किया इस धरती की, और धरती पे सारे जीवन बसने लगे। शिव पुराण में शिव जी के बारे में कहा गया था कि शिव जी जिनका शुरुआत है न अंत है,
जो अनंत है, वो है शिव जी, वो है महाशिव। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू विष्णु जी कहा गया है पुरुषोत्तम, महापुरुष जो सबसे आदि थे। तो जो हमारे जो समझ आए, जैसे हम समझे पढ़ाई करने के बाद, तो हमें ये लगा दोनों तो इक्वल है। माता आदि पराशक्ति से सबके जन्म हुए हैं, तो माता आदि पराशक्ति के बाद ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ट्रिनिटी, तीनों इक्वल थे। शिव जी से माँ पार्वती, माँ सती के रूप से भी आए थे पहले। विष्णु जी से महालक्ष्मी, ठीक है, और ब्रह्मा जी से माता सरस्वती। तो ये स्ट्रक्चर हमने भिन्न भिन्न ग्रंथ से पढ़ के समझे। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं ना। अलग अलग गुरुज आए, अलग अलग गुरुज अपने अपने हिसाब से टीचिंग दिए, सिखाए। सबका उद्देश्य एक ही था। हर गुरु, चाहे वो मुस्लिम गुरु हो, चाहे वो हिंदू गुरु हो, चाहे वो सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, गौतम बुद्ध जी या गुरु नानक जी, सब ने क्या किया? फिंगर आसमान की तरफ, एक उंगली दिखा के क्या बोले? सबका मालिक एक, एक ही ईश्वर है, एक ही शक्ति है। हमें उन परम कॉन्शियसनेस, परम शक्ति की ही पूजा करनी है, उनके ही आगे झुकनी है। जिस तरह से भी समझाए, जो भी गुरु समझाए, हम लोग क्या करते रहे? अपने अपने कॉन्शियसनेस लेवल के हिसाब से अलग अलग गुरु से जुड़ते गए। हम क्या समझने लगे? ये गुरु सही कह रहे हैं, वो गुरु सही कह रहे हैं, वो गुरु अलग कह रहे हैं, वो गुरु सही नहीं है। अब हम क्या करते हैं? हमारे गुरु अच्छे हैं, उनके गुरु अच्छे नहीं हैं। इससे क्या हुआ? गुरु से क्या डिवाइड कर दिए? हमारे भगवान अच्छे हैं, उनके भगवान में प्रॉब्लम है। तो हम क्या कर रहे हैं? स्पिरिचुअल ईगो ही है ना ये। आप स्पिरिचुअल ईगो को बहुत अच्छे से समझो। बारीकी से तो घुस गया ना। आप गुरुज को फॉलो करते रहे, पर आप सीधा जाके ईश्वर को ही डिवाइड कर दिए। किसी भी गुरु ने आपको ये नहीं कहा कि वो ईश्वर अलग है, वो ईश्वर अलग है। हमें ये समझना है कि हम गुरुज को तो फॉलो कर लेंगे, पर ब्लाइंडली नहीं करना है। हम जिसको सुन रहे हैं, जिसको समझ रहे हैं, जिसको फॉलो कर रहे हैं, हमारे कॉन्शियसनेस को भी तो बढ़ाए, एक्सपेरिमेंट तो करें, लॉजिकल माइंड से तो सोचें। अगर आपके गुरु दिन को रात कह रहे हैं, रात को दिन कह रहे हैं, आप ब्लाइंडली मान लोगे या आप बोलोगे नहीं? अगर आप एजुकेटेड हो, अगर आपका कॉन्शियसनेस लेवल हाई है, अगर आप सही सोच पा रहे हो, ठीक है, अगर आप एक ईश्वर पे बिलीव करते हो, तो आप क्या करोगे? आप गुरु की बात सुनना बंद कर दोगे। आपको लगेगा ये गुरु सही नहीं है, गुरु बदल लोगे, है ना। कोई अगर प्रभु पे डिवोटेड होते हैं, कोई अगर ये जानते हैं कि यही मेरे उद्धार करेंगे, तो मैं डिवोटेड हूँ, मैं पूरी जिंदगी सब कुछ इन पे निछावत कर दिया, क्योंकि प्रभु ही है मेरा और कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात है। हर किसी गुरु ने यही कहा, आप किसी को फॉलो करो, सही पाथ को फॉलो करो और आगे बढ़ो। मिलना तो आपको परमात्मा से ही है। रास्ता चाहे भिन्न क्यों ना हो, मिलना तो आपको एक ही जगह पे है। तो हम इस चीज को समझ के अगर हम उसको सोचते हैं कि नहीं, हम जो पथ पे है ये सही है, बाकी लोगों का पथ तो सही नहीं है, वो अलग है, वो गलत है, वो पहुंच नहीं पाएंगे, हम सही पथ पे है। अरे जब परमात्मा अर्जुन को भी बनाए और दुर्योधन को भी बनाए और भीम को भी बनाए और सारे चीज़ों को जब समझा के एक लीला करके महाभारत जैसे संरचना भी किए और इससे समझाए कि क्या सही था, क्या गलत था, क्या उचित है, क्या अनुचित है, धर्म के साथ चलना चाहिए, अधर्म के साथ चलना चाहिए। जब परमात्मा खुद आके ये सब आपको सिखा के गए, तो आपको तो समझना चाहिए कब आपको अस्त्र उठाना है और कब आपको विनम्र होकर बात करना है। ये भी तो परमात्मा ने ही सिखाया। आपको वननेस को समझना है। स्पिरिचुअल ईगो में आके मैं डिवोटेड हूँ,
मैं तो सब कुछ जानता हूँ, सामने वाला कुछ जानते नहीं, उनके पास नॉलेज नहीं, ये मेरे गुरु को गलत नहीं बोल सकते, मैं उनके गुरु को गलत बोल दूँ, तो ये तो क्या हुआ? आपके अंदर लेयर्स है, हेट्रेट है। आप जिन प्रभु को बोलते हो कि मैं उन्हें मानता हूँ, तो उनको जानो। प्रभु को सिर्फ मानो ही मत ना, उनको जानो। वो उद्धार तो आपको अवश्य करेंगे, पर प्रभु भी तो रोते हैं। क्यों रोते हैं? उनसे बात करो, उनके दर्द को जानो, उनके तकलीफ को समझो। आप डिवीजन एंड रूल कर रहे हो, अलग अलग भगवानों के नाम कर दे रहे हो, एक ही परमात्मा को अलग अलग नाम से सब पुकार रहे हो, तो खुद ही खुद से लड़ रहे हो, काट रहे हो, पॉलिटिक्स को लेके, इसको लेके मार पिटाई सब कुछ चल रहा है। प्रभु के ऊपर क्या बीत रही है? आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को लड़ा रहे हो खुद ही के, तो क्या हो रहा है? वही हुआ ना, एक ही बात। तो इन सारी चीजों को तो आपको समझना होगा, प्रभु को जानना होगा, है ना। आप भक्त हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रभु को समझो नहीं, प्रभु को जानो नहीं। वो दर्द में है। श्री दामा उनके बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने क्या किया? गोलोक में श्री राधे को, है ना, प्रभु के अर्धांगिनी आह्लादिनी शक्ति को ही श्राप दे दिया कि आप 100 वर्ष के लिए प्रभु को भूल जाओगे, आप प्रभु से अलग हो जाओगे, मृत्युलोक में जाके आप रहोगे। तो प्रभु को, चाहे उसके पीछे कारण था, लीला थे, प्रभु को आना था, जो भी है, लेकिन हमें तो पता है ना राधे कृष्ण की जर्नी कितना डिफिकल्ट था। श्री राधे कितने दर्द में थी, कितने डिफिकल्ट एक जर्नी जो आज हम ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम से जानते हैं, वो राधा कृष्ण की जर्नी ही तो था। उन्होंने ये जर्नी तय किया और तय करके फिर डायमेंशन में वापस गए। तो आप भक्त हो, पर आप स्पिरिचुअल ईगो में आके जो काम कर रहे हो, जो वाइब्रेशन निकाल रहे हो, जो बातें कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप प्रभु को इनडायरेक्टली ठेस पहुंचा रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको समझना है, कहीं मैं स्पिरिचुअल ईगो में तो नहीं हूँ, कहीं मैं ये तो नहीं सोच रहा हूँ कि प्रभु मेरे साथ है तो मैं चाहे कुछ भी करूँ मेरा कोई कर्मा नहीं बनेगा, मैं चाहे कुछ भी बोलूँ। जी नहीं, अगर प्रभु दुखी होते हैं आपके किसी कारणवश, तो प्रभु आपके उद्धार करने से पहले खुद ही दुखी होंगे, तो प्रभु आपको भी उतना सही सुख नहीं दे पाएंगे। जब प्रभु खुद रोएंगे तब आपको आनंदित नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ को समझना है। पूजा करते ही रहने से प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं वो कई हजारों जन्म से इस जर्नी को पाए होते हैं, तो उनका भी पीड़ा, उनका भी दर्द, उसको भी समझना है। किसी ने लिख दिया सो कॉल्ड ट्विन फ्लेम जर्नी, तो आप इनडायरेक्टली परमात्मा के, सखा के, सखी के प्रेम के अपमान किए। तो ये बहुत गलत है। आपको समझ में आना चाहिए कि देखो, जर्नी को समझो और खुद के भी औरों के भी। आपके किसी भी कारण से, आपके किसी भी कार्य से किसी और को डिस्टर्ब ना हो। आप ऐसा कोई भी कर्म मत करो जिसमें आप डिवाइड कर रहे हो। ऐसा कोई भी स्पीच ना दो जिससे आप नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भेदभाव और डिवीजन डाल रहे हो। ईश्वर एक है और ईश्वर एक ही है। उस शक्ति को, उस स्पिरिचुअलिटी को समझे और समझाए। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।